ये कहानी है चंद्रपुर हवेली की, जहां आज भी आधी रात को खून की गंध आती है और एक औरत की चीख गूंजती है, मैं मरी नहीं हूं, मुझे मारा गया है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे के बाहर घने पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच खड़ी थी एक पुरानी हवेली, चंद्रपुर हवेली। दिन में वो बस एक जर्जर इमारत लगती थी, लेकिन रात होते ही उसकी खिड़कियां किसी जिंदा आंखों की तरह चमकने लगती। गांव के लोग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस हवेली की तरफ मत देखना, क्योंकि जो देख लेता है वो फिर सामान्य नहीं रहता। आरव वर्मा, दिल्ली का एक फ्रीलांस पत्रकार, असली भूतिया कहानियों पर काम करता था। जब उसे चंद्रपुर हवेली के बारे में पता चला तो उसने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा। उसने गांव के एक बूढ़े से पूछा, आरव, इस हवेली में क्या हुआ था? बूढ़े की आंखें कांप गईं। उसने धीरे से कहा, यहां एक औरत का खून हुआ था और उसका कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। लगभग 30 साल पहले इस हवेली में रहती थी कामिनी ठाकुर, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और बेहद शांत। उसकी शादी हवेली के मालिक राजेंद्र ठाकुर से हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही कामिनी बदलने लगी, चुप रहने लगी, कमरे में बंद रहने लगी, रात को रोने लगी। एक रात कामिनी का खून से लथपथ शव हवेली के पूजा घर में मिला। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा गया, आत्महत्या। लेकिन गांव जानता था, यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक निर्मम हत्या थी। आरव ने तय किया, वो हवेली में एक रात बिताएगा। रात 11:47 पर वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। अच्छा। दीवारों से किसी के चलने की आवाज आने लगी और तभी जैसे कोई नंगे पांव खून में चल रहा हो। आरव ने टॉर्च नीचे की। फर्श पर ताजे खून के निशान थे। वे निशान सीधे ऊपर की मंजिल की ओर जा रहे थे। उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी किसी ने पीछे से फुसफुसाया, तुम भी सच जानने आए हो? आरव ने पलटकर देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन आईने में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और गले पर गहरा कटा हुआ निशान। वो औरत धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, उन्होंने मुझे मारा। अचानक कमरे की दीवारें खून से भरने लगी। आरव बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने आरव को हवेली के बाहर पाया। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो खूनी आत्मा तुम तक पहुंच चुकी है। डायरी कामिनी की थी। उसमें लिखा था, राजेंद्र और उसका भाई मुझे जहर देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने उनकी काली सच्चाई जान ली है। आरव समझ चुका था, कातिल जिंदा है और आत्मा अब भी न्याय चाहती है।